जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि फिर से वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर पिता हमें मदद किया है, सहायता किया है। प्रभु को धन्यवाद और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। तो आज मेरे प्यारों भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सीखेंगे। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का संतान और शैतान का संतान कैसे जाने। तो आज हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना 3:10 में इस प्रकार लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म का काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो धर्म का काम नहीं करता है, जो दूसरे को भलाई नहीं करता है, जो नंगे लोगों को कपड़ा नहीं देता है, जो भूखों को खाना नहीं खिलाता है, जो प्यासों को पानी नहीं पिलाता है, जो दूसरों को भलाई नहीं करता है, वचन में लिखा हुआ है वो दुष्ट शैतान का संतान है। आप परमेश्वर का संतान कैसे हो सकता है? जो भूखों को खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, नंगे लोगों को कपड़ा देता है, जो दूसरों को भलाई करता है, जो प्रेम करता है, जो क्षमा करता है, वो परमेश्वर का संतान है। तो अपने आप को हम, मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें जांचना हो हम किसका संतान है। हालेलुया। हम किसका संतान है? आप प्रभु यीशु मसीह धरती पर किस लिए आया? हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:8 में। पहला यूहन्ना 3:8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप कराता आया है। आरंभ से शैतान जो है पाप कराते आया है। आरंभ मतलब कहां? आदम हब्बा से अभी तक पाप करा रहा है, लोग के द्वारा व्यभिचार करवा रहा है, झूठ बोलवा रहा है, गाली गलौज करा रहा है, झगड़ा करा रहा है, चोरी करा रहा है, ये पाप करा रहा है। वचन में लिखा है वो आरंभ से शैतान जो है पाप कराता आया है। आप परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान का हर एक कामों को क्या करे? नाश करे, खत्म करे। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है हम परमेश्वर का संतान कैसे बन सकते हैं। वचन में लिखा है ये यूहन्ना सुसमाचार 1:12 में, जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, किनको? प्रभु यीशु मसीह को, वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर का संतान कैसे बनेंगे? हालेलुया। पाप को छोड़ना है, क्षमा मांगना है और बोलना प्रभु अपना लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। वो आपको अपने लहू के द्वारा शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। प्रभु बोलना प्रभु मेरा आत्मा को ग्रहण करिए, प्रभु मेरे हृदय में आइए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारा मुक्तिदाता है, आप मेरा स्वर्ग पिता है। मैं पूरे मन से तेरे पास में आता हूँ, मुझे क्षमा करिए, मुझे अपना बेटा बना लीजिए। प्रभु अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करिए और पवित्र करिए। जब आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे, आप बोलेंगे प्रभु मुझे अपना बेटी और बेटा बना लीजिए, वो बना लेगा। आप वचन में जिन्होंने ग्रहण किया है वो प्रभु का बेटा और बेटी हो गया। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां परमेश्वर के बेटा और बेटी हो जाते हैं तो हमें एक दूसरे को क्या करना है? भलाई करना है। भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, नंगे लोगों को कपड़ा देना, लोगों को भलाई करना। जो चाहे शरीर से हो, पैसा से, ये चीज से हो, भलाई करने में पीछे नहीं रहना। हालेलुया। वचन में लिखा जो भलाई वो जानता है कि ये भलाई करना है और जो नहीं करता है, वचन में लिखा उसके लिए पाप है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, परमेश्वर का संतान और शैतान को संतान इस तरह पहचाना जाता है।
हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है कि जो अपने आप को जो भक्त समझता है और अपना जीव के ऊपर में लगाम नहीं देता है, उसका भक्ति व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अपना बोली पर भी क्या करना, ध्यान लगाना है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे मुंह से निकल रहा है। ठीक है, तो आप परमेश्वर का संतान, आज शैतान का संतान अपने जीवन में परखना है प्यारो, जांचना है कि आप किसका संतान है। इस वचन से पहले कि आप